हेलो, कैसे हैं आप सब। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप जान रहे हैं क्या, आपका मतलब सीडीपी का पेडागोजी का आपका सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपका वीडियो के चैनल पे आपका मिलेगा प्लेलिस्ट में। आपको हम लोग क्या है यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि विकास आपका चैप्टर चल रहा था। वृद्धि विकास में हम लोग कल देखे थे क्या कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। आज का टॉपिक है क्या, विकास का क्षेत्र, मतलब कौन कौन सा विकास का क्षेत्र है। जब तक विकास के क्षेत्र को आप नहीं जानिएगा तब तक ये नहीं पता होगा कि बच्चे में किन किन चीज़ों का विकास करना है। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि हमको ये सिलेबस में ये पढ़ना है, ये सिलेबस में क्या है कि आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है। उसी तरह क्या है, विकास अगर करना चाह रहे हैं, किसका विकास करते हैं, तो बच्चे का एक विकास करना चाह रहे हैं। एक बच्चे का जब विकास करना चाह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एक बच्चे के विकास में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन सा उसका एरिया है। इसी एरिया को देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विकास का क्षेत्र, मतलब क्या, डोमेन एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर डोमेन हमको पता हो जाए कि इतना ही विकास करना है तो हम लोग क्या, आसान हो जाएगा बच्चे को पढ़ाना या उसका क्या है, विकास करवाना। तो ये जो है मुख्यतः 3 क्षेत्र होता है। डोमेन काहे होता है ऐसा कि समझ लिए, इसलिए कि बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना चाहे, सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का अगर विकास करना चाह रहे हैं, तो मतलब हम चाहते हैं कि बच्चा का क्या है, किसी भी तरह से वो पीछे न रहे, ना वो पढ़ाई में पीछे रहे, ना वो क्या है कि सोचने समझने में पीछे रहे, ना वो क्या है शारीरिक क्षमता में पीछे रहे, ना वो कौशल में पीछे रहे, ना वो बातचीत करने में पीछे रहे, ना किसी सामाजिकरण में पीछे रहे। मतलब इन सभी चीजों को अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास का क्षेत्र क्या क्या है। तो यहाँ मुख्यतः जो है 3 प्रकार का विकास का क्षेत्र है। मतलब क्या, विकास का क्षेत्र जो है, विकास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका 3 प्रकार का है। कितना प्रकार का, मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, शारीरिक विकास। उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, शारीरिक विकास। मतलब कि बच्चे के शरीर में अगर कोई विकास कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक विकास। जैसे मान ले कि आपका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। एक एग्जांपल देते हैं कि आप जो है दरोगा का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस और दरोगा का तैयारी करने में आप रिटन एग्जाम बहुत बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं, और रिटन एग्जाम के बाद आपका आता है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल क्यों होता है, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, मतलब कि वो टेस्ट करना चाहता है कि आप दरोगा के काबिल हैं कि नहीं। अगर मान ले कि चोर पुलिस का खेल हो रहा है तो बताइए क्या आप सही मायने में पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगा कि नहीं। तो वही आता है, इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि एक व्यक्ति, एक बालक का फिजिकल कितना बढ़िया है, कहने मतलब क्या है, हाथों पे कंट्रोल कितना बढ़िया है, शरीर सुडौल है कि नहीं है, शरीर का वेट तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, शरीर पे कंट्रोल है कि नहीं के, कोई दौड़ता है गिर जाता है, कोई दौड़ता है संभल जाता है, बैलेंसिंग बनाना आता है, उसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक विकास। इसलिए जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले बच्चे को क्या करवाया जाता है, पीटी करवाया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है, ताकि उसके शारीरिक विकास को बहुत बढ़िया कर सके। दूसरा जो विकास है उसको हम लोग बोलते हैं मानसिक विकास। उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, मानसिक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटल डेवलपमेंट। मतलब कि एक बालक के मस्तिष्क का जो विकास कर रहे हैं, कहने मतलब क्या है, उसके सोचने समझने के क्षमता का विकास हो रहा है कि नहीं। मान लो कि बालक में चिंतन कौशल का विकास हो रहा है कि नहीं, बालक में समस्या समाधान कौशल का निर्माण हो रहा है कि नहीं, बालक में मेमोरी पावर बढ़ रहा है कि नहीं, बालक किसी भी चीज को किस नजरिए से देखता है, देखने में बदलाव हो रहा है कि नहीं, वो सब कहां पे देखेंगे हम लोग, मेंटल विकास। और तीसरा जो है, ये तो दूसरा है, तीसरा जो विकास है उस विकास के क्षेत्र को हम बहुत बढ़िया से बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक विकास। क्या बोलते हैं, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कहने मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सोशल डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे के सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि एक बच्चा किसी नए आदमी के साथ कितना बढ़िया घुल मिल पाया है, किसी अलग समाज में गया है तो उस समाज में कितना बढ़िया से वो रह पाया है। अगर सामाजिक विकास नहीं होगा मेरा तो हम किसी दूसरे समाज में जाएंगे तो वहां लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमेशा उस समाज में नहीं रहना चाहेंगे, उस समाज को क्या है, अपने अनुसार बदलाव करना चाहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि सामाजिक विकास एक बच्चे में होना जरूरी है। अब क्यों होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि अल्टीमेटली तो आपको एक समाज में रहना है। जैसे स्कूल है, स्कूल भी एक समाज है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चा के बगल में दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, दूसरे बच्चे के बगल में तीसरा बच्चा बैठा हुआ है। तो जब तक बच्चे में सामाजिक विकास नहीं होगा, सामाजिक कौशल का निर्माण नहीं होगा, तो वो बच्चा कभी समाज में रहने लायक नहीं बन पाएगा, मतलब सामाजिक नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है कि देखते हैं, अरस्तु का एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है,
कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से दूर केवल दो ही जीव रह सकता है, एक तो दानव जिसको बोलते हैं राक्षस, और एक होता है देवता जो मतलब के भगवान। तो बताइए ये सामाजिक विकास है। और सामाजिक विकास को भी छोटे छोटे भाग में बांटा गया है ताकि सामाजिक विकास को और बढ़िया तरीका से समझ पाए। ये पहला भाग जो होता है ये आपका क्या होता है, नैतिक विकास। क्या होता है, नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब क्या है, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास मतलब क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। मतलब किसी बच्चे में मोरल, जैसे नैतिक कहानियां सुनाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाते हैं, वो नैतिक विकास का यहाँ बात होता है। और अगला जो विकास है उसको हम लोग बोलते हैं भावात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब ये आपका विकास का क्षेत्र हुआ। अगर किसी बच्चे में हम चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, कौन सा विकास हो, अगर बच्चे में हम क्या है, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे में सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो बच्चे में सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसके फिजिकल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखें, जब उसका क्या है मेंटल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखें, जब उसके सोशल डेवलपमेंट को ध्यान रखें। मतलब कि तीनों का तीनों क्षेत्र अगर ध्यान में रख के पढ़ाया जाए तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हम लोग का जो पढ़ाना है, जो स्कूल में जाके पढ़ाएंगे, उस पढ़ाने का मेन मकसद यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। और बच्चे का जब सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब तीनों क्षेत्र को हम बराबर से योगदान देंगे। ऐसा एक टीचर ना करे कि लड़के को खाली पढ़ाए, मेंटल विकास मतलब पढ़ाना, किताब कॉपी से रिलेटेड। तो अगर किसी बच्चा को हम पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे तो खाली यही विकास होगा, ये दोनों विकास छूट जाएगा। इसलिए क्या है, पढ़ाने के साथ साथ उसको खेलकूद करवाइए, और खेलकूद करवाने के साथ साथ क्या है, ग्रुप में रखिए, मतलब सामूहिक खेल करवाइए, ताकि बच्चे में क्या है, तीनों चीज का विकास हो। ये आपका विकास का क्षेत्र है। एक एक क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक तरह से लिख देंगे ताकि उसको आप उतार पाएंगे, ठीक है। बाकी बात आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार स्लो करके देखिए। अगर फास्ट हो रहा है, अगर मतलब एक तरह से फास्ट ज्यादा हो जा रहा है, स्लो करके देखिए, और स्लो ज्यादा हो रहा है फास्ट करके देखिए। जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो उस तरह से वीडियो को देखिएगा तो आपके दिमाग में जरूर होगा, क्योंकि ये सब आपका मेन बातें हैं। जब तक इन बातों से आप परिचित नहीं होइएगा तब आपका क्या है कि आगे का जो भी एक तरह से पेडागोजी पढ़िएगा तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहीं से आपका पेडागोजी हो जाता है स्टार्ट। कैसे होता है और अभी देखिए कि हम बताते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि विकास का 3 क्षेत्र है। यही विकास के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो आपका शारीरिक क्षेत्र, दूसरा आपका मानसिक क्षेत्र, और तीसरा आपका सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र को 2 भाग बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नैतिक क्षेत्र, और एक तो से संवेगात्मक क्षेत्र। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं शारीरिक क्षेत्र से। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे शारीरिक क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र में होता क्या है, मतलब शारीरिक विकास में होता क्या है, शारीरिक विकास में देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे शरीर का विकास होना, अगर किसी शरीर का हम लोग विकास कर रहे हैं तो शरीर के विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में कितना है। जैसे देखिएगा, आप जो है खेल के माध्यम से, एक क्रिकेटर खेल रहा है, एक क्रिकेटर खेल रहा है तो उसका कौन सा विकास सबसे ज्यादा है, शारीरिक विकास। क्योंकि देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट था। अब उस समय देखिएगा, मान लीजिए कि कोहली, रोहित शर्मा ये खेल रहा है, तो खेल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बॉल देखते के साथ वो क्या करता है, उसका बल्ला घूम जाता है। क्योंकि बल्ला पे क्या है, ये केहुनी एक तो से क्या है, कलाई का कंट्रोल है, हाथ का कंट्रोल है। तो इसका मतलब दिमाग जो सिग्नल दे रहा है, हाथ बहुत बढ़िया तरीका से कर पा रहा है। इसको बोलते हैं शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम लोग जो विकास पढ़ेंगे उस विकास का नाम है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कि शारीरिक विकास। उस विकास का नाम है शारीरिक विकास। उस विकास का नाम है शारीरिक विकास, जिसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि शरीर के अनेक अंगों पर अगर मेरा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास। मतलब हम शारीरिक विकास का सिंपल एक बात बोल सकते हैं क्या, कि शरीर के अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होना ही शारीरिक विकास है। अगर हम बोलें एक ही बात में कि शरीर के विभिन्न अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होना ही शारीरिक विकास है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं,
अगर कोई बच्चा लिखना शुरू करता है, लिखना, अगर कोई बच्चा लिखना शुरू करता है तो सिंपल बात हम पूछते हैं, लिखना कब संभव है? यार एक छोटा बच्चा क्यों नहीं लिख पाता है? तो लिखना संभव तभी है जब उंगली का कंट्रोल, किसका? उंगली का कंट्रोल किसके साथ हो? मस्तिष्क के साथ हो। मतलब कि मस्तिष्क जैसे जैसे बोले उंगली ऐसे ऐसे काम करे तो लिखना क्या हो जाएगा मेरे लिए? संभव हो जाएगा। पहला बात। इसीलिए देखते होंगे किसी बच्चा का राइटिंग बहुत बढ़िया बैठता है। बहुत बढ़िया बैठने का मतलब है क्या? उसके उंगलियों पे कंट्रोल बहुत बढ़िया है। और ये कंट्रोल कैसे आता है? प्रैक्टिस के माध्यम से आता है। जितना बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा कंट्रोल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और भी देते हैं। मान लीजिए एक लोहार है। लोहार जब लोहा पीट रहा होगा तो जब वो शुरुआती में लोहा पीटता होगा तो उसके हाथ में क्या होगा? कभी देखते होंगे कि हथौड़ी लग जाता होगा। लेकिन धीरे प्रैक्टिस करते 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 इतना ट्रेंड हो गया है कि अब लोहार के आंख पे पट्टी भी मार दीजिएगा तब पर भी वो हाथ से मारेगा तो क्या है कि अगर वो हथौड़ी मारेगा तो उसके हाथ पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट लोहा पे लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया है हाथ कि डायरेक्ट उसके लोहे पे लगेगा। लोहा पे लगने का मतलब क्या है कि आपका शारीरिक विकास बहुत बढ़िया होगा। तो किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास होने का मतलब क्या है कि उसका शरीर के अंगों पर कितना कंट्रोल है, उसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक विकास। हम मतलब कि आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब शारीरिक विकास को और बहुत बढ़िया से समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि अगर शारीरिक विकास के साथ एक कौशल का निर्माण होता है, ये कौशल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे मस्तिष्क का अगर बॉडी पार्ट या शरीर के अंगों के बीच जितना ज्यादा तालमेल हो जाए, जितना ज्यादा मिलान हो जाए, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो जाए, जितना ज्यादा कंट्रोल हो जाए तो हम बोलेंगे उसका शारीरिक विकास उतना बढ़िया है। तो हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या कि मस्तिष्क के साथ जितना अधिक शरीर के अंगों का कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन या तालमेल हो, जितना अधिक कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल या तालमेल हो उसका शारीरिक विकास उतना अधिक होगा। तो अब बताइए किसी बच्चे का हमको शारीरिक विकास करवाना है तो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करवाना होगा। सोचिए हम लोग चलने के लिए कितना बार प्रैक्टिस किए हैं तब जाके हम लोग चल पाए हैं। ये हुआ शारीरिक विकास का बात। क्लियर है? तो बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे शारीरिक विकास में आते हैं। तो शारीरिक विकास में एक कौशल आता है, विकास होता है जो कि शारीरिक विकास का ही भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मनोगत्यात्मक कौशल। हम बोलेंगे क्या कि मनोगत्यात्मक कौशल या विकास। हम ये मनोगत्यात्मक कौशल या विकास शारीरिक विकास का ही एक क्या है? ये भाग है। मतलब कि मनोगत्यात्मक कौशल या विकास शारीरिक विकास का ही एक भाग है। कैसे? इसके माध्यम से शारीरिक विकास की चीजों को ही समझेंगे। मतलब शारीरिक विकास में भी हम पढ़ रहे हैं तो शारीरिक विकास में एक कौशल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मनोगत्यात्मक कौशल। अगर इसको इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइकोमोटर स्किल या डेवलपमेंट। अब समझिएगा इन दोनों का संधि विच्छेद करते हैं और यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि ये जो मनो शब्द है, मन का मतलब होता है मस्तिष्क, मन का मतलब होता है मस्तिष्क या मन या दिमाग जो बोल सकते हैं हम, या दिमाग। तो मन का मतलब होता है मस्तिष्क, मन या दिमाग, कुछ भी बोल सकते हैं। गत्यात्मक मतलब होता है गति करना।
आप आपसे हम पूछते हैं कि गति कौन करता है, तो गति शरीर करता है, शरीर का अंग करता है। जैसे मान लीजिए देखिए, हाथ गति कर रहा है, जैसे पैर चलता है पैर गति कर रहा है, जैसे उंगली गति कर रहा है, इसका मतलब गति कौन कर रहा है, तो शरीर का अंग। तो सिंपल बात बोलते हैं कि गति कौन कर रहा है, तो गति जो है शरीर का अंग कर रहा है। अब शरीर का अंग और यहां बोल रहा है मस्तिष्क, तो मनोगत्यात्मक कौशल क्या हो गया कि मन का शरीर के अंग के गति पर कितना कंट्रोल है, उसी को कौशल को हम लोग क्या बोलेंगे, मनोगत्यात्मक कौशल। तो सिंपल अगर यहां बोले कि मन या मस्तिष्क का शरीर के अंग के गति में, मस्तिष्क का शरीर के अंग के गति में कितना नियंत्रण है या तालमेल है, यही कौशल मनोगत्यात्मक कौशल कहलाता है। मनोगत्यात्मक कौशल कहलाता है। यही कौशल मनोगत्यात्मक कौशल कहलाता है। जैसे अब यहां से फिर से वही सब एग्जांपल देंगे, एग्जांपल कहीं और से नहीं आता, यही से आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछें कि शरीर का अंग है उंगली, अब ये उंगली पर किसका कंट्रोल, मस्तिष्क। अगर उंगली का मस्तिष्क पे कंट्रोल या नियंत्रण बहुत बढ़िया हो जाए, नियंत्रण बहुत बढ़िया हो जाए, तो मेरा जो लिखावट होगा वो सुंदर होगा। लिखावट मेरा क्या होगा, सुंदर होगा। तो अगर किसी बच्चे का लिखावट को सुंदर करना है तो उसका कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, उंगलियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके पैरों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके क्या है कि शरीर के अंगों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मान ली कि एक्सरसाइज वगैरह करता है, जो क्या है कि कुछ एक तरह से दिखाता है, मतलब प्रदर्शनी में, इसका मतलब उसका कंट्रोल है हाथों पे पैरों पे। इसका मतलब क्या है, शरीर के अंगों पर जितना अच्छा आपका कंट्रोल है उतना बढ़िया आपका शारीरिक विकास है। यही साइकोमोटर को 2 भागों में बांटा गया है।
कि एक तरह से क्या है कि उसके बारे में, अब तो साउंड अच्छा सही आ रहा होगा क्योंकि उसका बैटरी डाउन हो गया। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, क्योंकि मेन चीज है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कितना बढ़िया से आप किए हुए हैं वो यहां पे देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे यहां पे अगर आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सा जो है हमको बताता है कि मेरे पास स्थूल गति कौशल है, जैसे दौड़ना। देखिए दौड़ने में हाथ का यूज हो रहा है, पैर का यूज हो रहा है, मुंडी का यूज हो रहा है, पूरे शरीर का यूज हो रहा है, पूरा शरीर गति में रहता है दौड़ने समय। इसका मतलब दौड़ना जो होगा वो मेरा एग्जाम्पल होगा क्या, दौड़ना जो होगा वो मेरा एग्जाम्पल होगा स्थूल गति कौशल। जैसे मेरा चलना जो होगा, चलना मेरा एग्जाम्पल होगा स्थूल गति कौशल। क्यों? क्योंकि हाथ को अगर बांध दीजिएगा चल पाइएगा, गिर जाइएगा 2 सेकंड में। इसका मतलब चलना होगा। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योग करना, ये सब कौन सा हो जाएगा आपका? तो हम बोलेंगे क्या, दौड़ना है, चलना है, नाचना है, खेलना है, चाहे किसी भी तरह का, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, खेलना है। यहाँ पे क्या है, पेड़ पर चढ़ना है। तो ये सब एग्जाम्पल आपका क्या है, स्थूल गति कौशल। अपने से निर्माण कर सकते हैं कि कौन कौन सा कौशल स्थूल गति हो सकता है। कंपैरिजन कीजिएगा, किसमें छोटे छोटे अंगों का प्रयोग हो रहा है और किसमें बड़े बड़े अंगों का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ था स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल में जब हमारे शरीर के बड़े बड़े अंगों का नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल गति कौशल। लेकिन क्या है, सूक्ष्म गति कौशल में क्या होगा, जब हम शरीर के छोटे छोटे अंगों पर, जब हम शरीर के छोटे छोटे अंगों पर नियंत्रण करना, जब हम शरीर के छोटे छोटे अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम में सूक्ष्म गति कौशल का निर्माण होता है। सूक्ष्म गति कौशल का निर्माण होता है। सूक्ष्म गति कौशल का निर्माण होता है, मतलब कि सूक्ष्म गति कौशल विकसित हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बोलें कि सूक्ष्म गति कौशल को कौन कौन से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा सकते हैं, तो हम लोग समझते हैं क्या एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं सूक्ष्म गति कौशल को क्या है कि जैसे आपको बोलते हैं कि लिखना, क्या बताइए, लिखना में पूरा शरीर का यूज हो रहा है कि खाली उंगली का यूज हो रहा है? पूरा शरीर देखिए अस्थिर रहेगा, उंगली खाली मूव करते रहेगा, तो इसका मतलब लिखने वाला बात हो रहा है। जैसे पेंटिंग करना, आपको बोले चित्रकारी करना, बोले क्या है, चित्रकारी करना। चित्रकारी बताइए कैसा होगा, एक तो सूक्ष्म गति कौशल होगा। बोलेंगे सुई में धागा करना, जैसे बोलेंगे स्वेटर बुनना, जैसे बोलेंगे गिटार बजाना, जैसे बोलेंगे हारमोनियम बजाना, इस सब में क्या है, सिर्फ का सिर्फ उंगलियों का प्रयोग हो रहा है। पूरा बॉडी फिक्स है, खाली उंगली ही मूव कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, देखिएगा पूरा बॉडी मूव कर रहा है। तो जब पूरा बॉडी यहाँ पे क्या करे, एक तो से गति में हो, तो हम लोग बोलेंगे स्थूल गति कौशल। जब पूरा बॉडी नहीं, कोई खास अंग गति में हो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सूक्ष्म गति। जैसे हम आपसे पूछे कि बोलने में क्या है कि थोड़ा मोड़ा क्या है, हाथ थोड़ा मोड़ा क्या है, ओठ है, दांत है, जीभ है, यही सब हिलता है, लेकिन पूरा बॉडी शांत रहता है। तो हम लोग बोलेंगे बोलना कौन सी गति में आ जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल में। लेकिन क्या है, स्थूल गति कौशल में क्या होगा, जैसे नाचना स्थूल गति कौशल में होगा, क्योंकि उसमें हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है, कमर भी हिल रहा है, पीठ भी हिल रहा है, उसमें क्या है, मुंडी भी हिल रहा है, सब हिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्थूल गति कौशल। हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म गति कौशल कौन है, स्थूल गति कौशल कौन है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का भी डिस्कशन यहीं पे कर लेते हैं। जैसे एक सीटेट का क्वेश्चन में आया हुआ है, देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। इधर हमको लगता है कि ले लिए होंगे फोटो, उधर का एक बार फोटो ले लीजिए। तब तक एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या है समझिएगा, सीटेट का है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल को चुने, सूक्ष्म गति कौशल को चुने। ऑप्शन ए दौड़ना, समझते जाइएगा। ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़ना,
और ऑप्शन डी चलना। अब बताइए, क्योंकि हम बताए हैं कि बहुत बढ़िया, देखिए ये सब क्या है कि अगर पढ़िएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा रुचि लगेगा। रुचि कैसे लगेगा कि आप भी बच्चे को बता पाइएगा कि हम आपसे ये क्वेश्चन, अगर ये पहले ये क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद क्या है हम अपनी तरफ से क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। तो बताइए कि अगर ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है और सीटेट में क्वेश्चन पूछने के साथ आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया से बना पाइएगा। जैसे क्या है दौड़ना, दौड़ने में क्या है पूरे शरीर का यूज होता है। जैसे क्या है कि पेड़ पे चढ़ने में पूरे शरीर का यूज होता है। जैसे क्या है चलने में हाथ और पैरों का यूज होता है। लेकिन लिखने में आपको बोलेंगे, लिखने में क्या होता है, उंगलियों का प्रयोग होता है। क्या होता है, उंगली का प्रयोग होता है। मतलब एक ही उंगली का प्रयोग होना, छोटा छोटा पार्ट है, छोटा अंग है और उसी का खाली प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब क्या लिखना हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान है। इसी में एक चीज हम पूछते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले कौन सा कौशल का विकास होगा? पहले क्या है, सूक्ष्म गति कौशल का विकास होगा कि स्थूल गति कौशल का विकास होगा? सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आएगा, कि जन्म के बाद अगर कोई बच्चा किसी कौशलों का विकास करता है, उनमें कौन सा कौशल का विकास सबसे पहले होगा और कौन बाद में होगा? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या है, स्थूल गति पहले होगा कि सूक्ष्म गति पहले होगा? छोटे बच्चे में, मतलब जो बच्चा अभी जन्म लिया है, जन्म के बाद क्या है धीरे धीरे क्या है समाज में आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं। ये आपका शारीरिक विकास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। शारीरिक विकास में मेन रूप से हम लोग क्या देखे, शरीर के अंगों पर कितना बढ़िया आपका कंट्रोल है, शरीर का अंग का मूवमेंट, शरीर का अंग का गति कितना बढ़िया मस्तिष्क के साथ तालमेल में बैठा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, या उसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक विकास, उसी को हम लोग बोलते हैं बौद्धिक विकास। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि विकास का 3 क्षेत्र पढ़ रहे हैं। विकास के 3 क्षेत्र में ये पहला क्षेत्र हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका मानसिक विकास। ले सकते हैं फोटो एक बार। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है? तो अभी तक हम शारीरिक विकास पढ़े तो शरीर का कंट्रोल हो रहा था। अब मानसिक विकास करने मतलब आपका मस्तिष्क बढ़ रहा है कि नहीं, मस्तिष्क आपका सोचने समझने लायक बना कि नहीं, मस्तिष्क क्या है कि उसका विकास हुआ कि नहीं। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास जिसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। समझिएगा बहुत प्यार से, मेंटल डेवलपमेंट, डेव लिख के छोड़ दिया है, डेवलपमेंट समझ जाइएगा। इसी विकास का दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा इसी का नाम है जिसको बोलते हैं बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक विकास। तीनों सेम चीज है और यही 3 चीज आपको क्या है लिख के कहीं कहीं आएगा, कहीं कहीं बोलेगा बौद्धिक विकास, कहीं कहीं बोलेगा संज्ञानात्मक विकास, कहीं कहीं बोलेगा मानसिक विकास, लेकिन तीनों एक ही बात है। अब बताइए इन तीनों का विकास जो हो रहा है, इन तीनों के विकास में मेन मुद्दा क्या है? तो अगर किसी बच्चे में ये तीनों विकास देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसका दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं, दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं। अगर दिमाग बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, बौद्धिक। अब दिमाग बढ़ना क्या होता है? तो दिमाग बढ़ने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर किसी का दिमाग बढ़ रहा है तो हमको पता चलेगा क्या कि सोचने समझने के क्षमता का विकास हुआ कि नहीं। अगर सोचने समझने के क्षमता का विकास हुआ तो हम उसका बोलेंगे दिमाग बढ़ गया। जैसे मान लिए आपके घर में है, घर में कोई समस्या हुआ, उस समस्या का समाधान के लिए आप किसी दूसरे आदमी के पास जाते हैं,
कि समस्या का समाधान कैसे होगा, दूसरा आदमी तरीका बताता है, आप उस तरीका को अपनाते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। इसका मतलब आपके पास भी दिमाग था, लेकिन आपने वहां तक गया ही नहीं, किसी दूसरे के पास चल गया, तो इसका मतलब उसका दिमाग बढ़ा, ना कि आपका दिमाग बढ़ा। लेकिन मान लो कि हम सोचते कि समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा, एक तरीका से करते गलत हो जाता, दूसरा तरीका से करते वो भी गलत हो जाता, तीसरा तरीका से करते वो भी गलत हो जाता। इसका मतलब हम बार बार करते और गलत होते जाता, कोई भी एक तरीका ऐसा होता जो कि सही हो जाता। तो जब तक सही ना हो तब तक आप करते रहिए, देखिए आपका दिमाग खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। हम लोग बहुत बार गलती की है, गलती करने के बाद क्या है कि आप देखते हैं अंत बार जब करते हैं तो अंत बार करते करते आप चीजों को सीख जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि सोचने समझ। इसका मतलब किसी बच्चे में अगर समस्या समाधान कौशल का निर्माण हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास हुआ। तो अगर सिंपल हम बात बोलें, बालक में समस्या समाधान, बालक में समस्या समाधान जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, बालक में समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल का निर्माण होना, कौशल का निर्माण होना ही संज्ञानात्मक या मानसिक विकास है, मानसिक विकास है। 100 बात का एक बात। तो अगर कोई बच्चा चिंतन कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, तो थिंकिंग करेगा तो संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा। अगर कोई बच्चा चिंता कर रहा है तो संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा? नहीं, क्योंकि चिंता क्या होता है कि आपके विकास को और घटाने का काम करता है, यहां तो विकास करना है। चिंतन से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया से बात होता है, बहुत बढ़िया क्या, चिंतन से चतुराई घटे। चिंतन मतलब क्या है, आपका डिस्टर्ब करेगा वो चिंतन, और चिंतन आपका क्या है कि पॉजिटिव शब्द है, लेकिन चिंता जो है वो आपका क्या है, निगेटिव शब्द। वही बोलता है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, सुने होंगे। तो वही चीज यहां पे है कि अगर कोई बच्चा चिंतन कर रहा है तो पॉजिटिव शब्द है, इसका मतलब वो थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा चिंता कर रहा है इसका मतलब वो निगेटिव शब्द है, उसको नहीं करना चाहिए, उससे मानसिक विकास आपका नहीं होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं किसी बच्चे में कैसे कैसे क्या है कि उसका मस्तिष्क का विकास करेंगे। तो इसी मस्तिष्क के विकास के लिए जीन पियाजे और एक तो से क्या है, लेव वाइगोत्स्की का नाम सुनते होंगे। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की ये दोनों मनोवैज्ञानिक का नाम है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों क्या है, मनोवैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये दोनों मनोवैज्ञानिक ने क्या है, बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए उन्होंने क्या है, अपना सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे, आप सिलेबस में देखिएगा, एक जीन पियाजे का सिलेबस में एक टॉपिक होगा, उसी तरह लेव वाइगोत्स्की का एक टॉपिक होगा, वहां पे हम लोग क्या है इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक हमको यह समझ में आता है कि किसी बच्चे में अगर संज्ञानात्मक विकास करना है, इसका मतलब मस्तिष्क का डेवलपमेंट करना है, मतलब उसका दिमाग कैसे बढ़े, उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास कैसे हो, उसका मेमोरी पावर कितना बढ़ रहा है, उसका चिंतन कौशल का विकास कितना हो रहा है, उसका समस्या समाधान का विकास कितना बढ़िया हो रहा है, वो कितना बढ़िया क्रिएटिव हो पा रहा है, नए नए विचार उसके दिमाग में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संज्ञानात्मक विकास। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, फास्ट हो जाता है, तो जहां फास्ट हो जाता है वहां आप स्लो करके देखिए, ठीक है। ये है संज्ञानात्मक विकास। तो ये दूसरा क्षेत्र हुआ। पहला क्षेत्र हम लोग शारीरिक विकास में आते हैं, दूसरा क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। देखिए इतना ही संज्ञानात्मक विकास है, लेकिन इसका विकास का जब पढ़िएगा सिद्धांत में बहुत ज्यादा एक से यूज हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिए सीटेट में कैसे पूछा हुआ है संज्ञानात्मक विकास में। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन क्या है, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछता है क्या, अवधारणा का विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है, विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन देखिएगा, अवधारणा का विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास,
ऑप्शन बी मानसिक विकास, मानसिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। अब सोचिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको चुनना है, क्योंकि अभी यहां आपको बताएं। अब यहां पे समझ में आ रहा होगा सबको क्या अवधारणा क्या होता है। अवधारणा के बारे में हमको पहले ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अवधारणा नहीं है तो अवधारणा का मतलब हम समझाते हैं। अवधारणा मतलब होता है समझ, अवधारणा मतलब होता है समझ या अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अवधारणा मतलब होता है समझ या अंडरस्टैंडिंग। बोलते हैं कि अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, समझ पाए कि नहीं चीजों को, वही बोल रहा है कि अवधारणा का विकास विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका सब कर पाइएगा तो आपको पता है कि बताइए शारीरिक विकास में शरीर का कंट्रोल का बात हो रहा था, बताइए मानसिक विकास में मस्तिष्क का हो रहा था, और मस्तिष्क में बताया कि सोचने समझने, क्या बताए हैं यहाँ पे, यहाँ शब्द देखिएगा समझने, समझने के विकास मतलब समझने के क्षमता का अगर विकास हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे दिमाग बढ़ रहा है। तो बताइए यहाँ अगर मानसिक विकास है तो समझना ही तो है, और समझना में सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा यहाँ पे मानसिक विकास। अगर यहाँ पे बौद्धिक विकास होता है वो भी आंसर होता है, अगर यहाँ संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो भी आंसर होता है। मतलब क्या है कि आपको अलग अलग नाम से दे सकता है, लेकिन आपको क्या है डिस्टर्ब ना होना है, आपको विचलित नहीं होना है। आपको क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत बढ़िया तरीका से आप आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या अवधारणा का विकास हुआ। आगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, क्वेश्चन का भी सेशन रखेंगे। अभी क्या है आपका थ्योरी चल रहा है, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे एक मानसिक विकास हुआ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सामाजिक विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सामाजिक विकास। तो हेडिंग में लगाइए, एक बार छापना है तो ले लीजिए स्नैपशॉट, फोटो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है सामाजिक विकास पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास पढ़ते हैं। सामाजिक विकास क्या है तो समझिए, समाज नाम ही है कि जहां पे दो या दो से अधिक लोगों का समूह हो उसको समाज बोलते हैं। जैसे हम लोग के समाज में बहुत सारा आदमी होता है, घर भी एक समाज का छोटा भाग है, क्योंकि घर में क्या है दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं। तो बोलेंगे कि समाज में जब समाज के नियम या कानून को कोई बालक सीखने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, बालक समाज के गुणों को सीखने लगा, बालक सामाजिक बनने लगा, मतलब बालक समाज के अनुसार व्यवहार करने लगा, तब हम बोलते हैं बालक एक सामाजिक है। तो कोई भी व्यक्ति को सामाजिक कब बोलेंगे, जब वो समाज में रहना सीख जाएगा, जब समाज के अनुसार व्यवहार करना सीख जाएगा, जब समाज के अनुसार समाज की भलाई के लिए काम करने लगेगा, जब समाज को एक तरह से क्या है कि आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, तो हम क्या बोलेंगे सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास है क्या कि मेन मुद्दा यही है कि बालक को सामाजिक बन जाना, मतलब समाज का एक अहम हिस्सा बन जाना। तो अगर हम बोले कि सामाजिक, तीसरा विकास का नाम था जिसको हम लोग बोलते थे सामाजिक विकास, क्या था सामाजिक, सामाजिक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल क्या बोलते हैं, सोशल, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास मतलब कि समाज में रहने लायक कौशलों का निर्माण करना, समाज में रहने लायक, रहने लायक कौशल का, कौशल का निर्माण करना। समाज में रहने लायक कौशल का निर्माण करना एक सामाजिक विकास है। मतलब क्या, समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना, ये सामाजिक विकास है। दूसरा पॉइंट में हम बोल सकते हैं क्या कि समाज के नियमों के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक विकास कहते हैं, विकास कहते हैं। अगर कोई बच्चा समाज में नियम है और उसको मानने लगा और मान के उसके अनुसार व्यवहार करने लगा तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे, सामाजिक बच्चा है। जैसे एग्जाम्पल है कि समाज का नियम है कि समाज में कोई भी बच्चा जो है वो बड़े को इग्नोर नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा, उसका आदर करेगा, मतलब क्या है प्रणाम पाती करेगा, ये नियम है। और हम गए समाज और समाज में हम किसी को प्रणाम पाती नहीं किए अपने बड़े को,
तो क्या बोलेगा कि ये बच्चा समाज से दूर होने लगा है, सामाजिक गुण नहीं सीख पाया है, इसको बोलते हैं सामाजिक। तो वहां का आदमी सामाजिक या असामाजिक कैसे पहचानेगा आपका? अगर आप समाज के अनुसार व्यवहार कर दिए तो सामाजिक है, और समाज के अनुसार व्यवहार नहीं किए तो असामाजिक है। तो वही यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि समाज के अनुसार, तो कोई बच्चा अगर है, कोई बच्चा अगर स्कूल ड्रेस है, तो स्कूल ड्रेस अगर पहन के जाएगा तो स्कूल वाले को तुरंत उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई बच्चा स्कूल ड्रेस नहीं पहन के दूसरा ड्रेस पहन के गया तो स्कूल वाला तुरंत मना कर देगा, नहीं ये मेरा ड्रेस नहीं है, इसलिए आप पहन के नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या है कि समाज के साथ घुल मिल के रहने लायक बन जाना। तो अगर हम अगला पॉइंट बोलने के सामाजिक विकास है क्या, तो सामाजिक विकास है क्या, समाज में घुल मिल के रहने लायक बन जाना। घुल मिल के रहने लायक बन जाना। इसका मतलब कि समाज में अगर घुल मिल के हम रहने लगे, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं हो, किसी से कोई बैर नहीं हो, अगर लड़ाई हो रहा है 3 दिन के बाद फिर से गए, उसको मना लिए, दोस्ती कर लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कि सामाजिक विकास। तब बच्चे में सामाजिक विकास का ये एक चीज है सामाजिक विकास के, हम लोग पढ़े। अब सामाजिक विकास का 2 भाग है, 2 भाग को हम लोग क्या है आगे बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या है कि उस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कोहलवर्ग। कोहलवर्ग का बहुत बढ़िया से थ्योरी है, लॉरेंस कोहलवर्ग का, जिसको बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। यही एक क्या सामाजिक विकास को 2 भाग बांटा गया है, एक आपका नैतिक विकास और एक का आपका संवेगात्मक विकास। दोनों को हम लोग क्या है अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो यहाँ अभी आपका चीज को खत्म करते हैं। आगे हम लोग क्या है कि आगे का जो भी वृद्धि विकास का चैप्टर होगा उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी थ्योरी चल रहा है। थ्योरी के बाद जैसे आपका एक चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा वृद्धि विकास, उसके बाद कम से कम आपका क्वेश्चन चलेगा, 1-2 घंटा क्वेश्चन चलेगा, ताकि आप थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन लगाना सीख जाए, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसके अनुसार आप समझ पाए कि क्वेश्चन को पूछने का नजरिया इस तरह से है, इसलिए पढ़ने के नजरिया को भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारा चीज आपका कवर हो रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए। एक बार से अगर नहीं होता है, क्योंकि नए जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सीडीपी सबसे बोरिंग लगेगा, लेकिन इस चीज को बार बार कीजिएगा, इसलिए इंटरेस्टिंग थोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस चीज को क्या है बार बार करते हैं तो आप मान के चलिए कि सीडीपी में आप मास्टर हो सकते हैं। क्लियर है? तो यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जिन लोगों को जरूरत है इन वीडियो का, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कमेंट करिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर ऑप्शन दीजिएगा। और सभी बच्चों से क्या है मेरा एक तरह से क्या है बोलना चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि एप्रिसिएशन मिलता है हमको, मतलब एक तरह से बढ़ावा मिलता है कि वीडियो इस तरह से बनाते जाए। नहीं तो लगता है कि अगर कोई नहीं देखता है तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ऑफलाइन क्लास तो चल ही रहा है, ऑफलाइन में बच्चा पढ़ ही रहा है, फिर ऑनलाइन देने का क्या मजा है। तो ऑनलाइन देखने का तभी मजा है जब क्या है वीडियो देते हैं तो आप लोग देखिए, उसमें अपना राय शेयर कीजिए, तब तो समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और मेरे मन में क्या चल रहा है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? थैंक यू।